जज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मोहम्मद मुनव्वर पाकिस्तानी था, न्यूयॉर्क शहर में टैक्सी चलाता था और मैंने इस फैसले के जरिए मोहम्मद मुनव्वर का कर्ज अदा करने की कोशिश की है। जज ने बताया उसके वालिद मैक्सिको के रहने वाले थे, वो कैंसर के मरीज थे। उसने वालिद के इलाज के लिए अपना फ्लैट बेचा, $70,000 लिए। रकम एक बैंक से दूसरे बैंक ले जा रही थी, लेकिन सफर के दौरान रकम का थैला टैक्सी में भूल गई। टैक्सी ने उसे उतारा और आगे निकल गई। वो बेबस होकर रह गई क्योंकि उसका वालिद मौत के बिस्तर पर पड़ा था। वो वाहिद असासा बेच चुकी थी और रकम गुम हो गई थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। वो मायूस हो गई। लेकिन एक शाम उसके दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो टैक्सी ड्राइवर दरवाजे पर खड़ा था। ड्राइवर ने बताया वो मुसलसल 5 दिन से उसे तलाश कर रहा है और वो बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंचा है। ड्राइवर ने रकम का थैला उसे पकड़ा दिया, उसे सलाम किया और वापस मुड़ गया। जज ने उसे इनाम देने की कोशिश की, लेकिन उसने ये मेरा फर्ज था कहकर माजरत कर ली। जज ने जाते जाते उसका नाम पूछा। उसने बताया उसका नाम मोहम्मद मुनव्वर है और वो पाकिस्तानी है। मोअज़्ज़ज़ सामईन, कहानी नगरी में आज आप सुन रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसका अंजाम आपको हैरान कर देगा। कहानी का पहला हिस्सा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। इसके बाद नई कहानी शुरू हो जाती है। जज अपने वालिद को रकम भिजवाने के लिए बैंक गई तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद उसने उस रकम से कानून की आला तालीम हासिल की, जुडिशरी का इम्तहान दिया, पास किया और जज बन गई। और आज वो पाकिस्तान के तमाम लोगों को मोहम्मद मुनव्वर समझती है और इस अदालत में जिस पाकिस्तानी का केस आता है वो मोहम्मद मुनव्वर का कर्ज उतारने की कोशिश करती है। जज ने बताया उसने मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। जज का कहना था मोहम्मद मुनव्वर को अब तुम तलाश करो और अपनी और मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करो। शफीकुल हक की जिंदगी तब्दील हो गई। उसने पुलिस से $1,00,000 वसूल किए, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी बनाई। ये कंपनी चल निकली और वो आहिस्ता आहिस्ता करोड़पति हो गया। उसकी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए जापान, चीन और मनीला से हाम माल खरीदती है और बादअज़ां तैयार मसनूआत मिडल ईस्ट और यूरोप भिजवाती है। वो इस सारे अरसे के दौरान मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करता रहा। उसने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो और लॉस एंजलिस के हर टैक्सी ड्राइवर से मुनव्वर का पता पूछा, लेकिन वो उसे ना मिला। वो मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करता रहा। पूछो क्यों? मेरे दोस्त ने कहानी के आखिर में मुझसे पूछा। मैंने घबरा कर इनकार में सर हिला दिया। वो बोला, इसलिए कि शफीकुल हक ने अपने हर कारोबार में मोहम्मद मुनव्वर का 10% शेयर रखा हुआ था और वो जल्द से जल्द उसको उसका हक पहुंचाना चाहता था। चुनाचे वो उसे तलाश करता रहा। मेरे लिए ये एक हैरान कुन कहानी थी। यूं महसूस होता था जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं और फिल्म के सीन और सिचुएशन तेजी से बदल रही है। मैंने बेचैनी से पूछा, लेकिन क्या उसे फिर मोहम्मद मुनव्वर मिला? कहानी सुनाने वाले ने हाँ में सर हिलाया, एक लंबी सांस ली और दुखी आवाज में बोला, हाँ, लेकिन न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में आखिरी सांसें लेता हुआ। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। वो बोला, शफीकुल हक को एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने मोहम्मद मुनव्वर का एड्रेस तलाश कर दिया। वो मुनव्वर की तलाश में निकला तो पता चला वो न्यूयॉर्क के एक छोटे से अस्पताल में शदीद जख्मी हालत में पड़ा है। शफीक अस्पताल पहुंचा, मोहम्मद मुनव्वर से मिला, उससे जज की कहानी की तस्दीक करवाई। मोहम्मद मुनव्वर अभी उसके सवाल का जवाब दे रहा था।
کہ اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ مجھے جھٹکا لگا اور میں نے اس سے پوچھا، محمد منور کو کیا ہوا تھا؟ میرے دوست نے لمبی آہ بھری۔ محمد منور نے اپنی ٹیکسی میں سوار ایک شخص سے $500 لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ مسافر کے پاس ریوالور تھا۔ اس نے محمد منور کو گولی مار دی۔ پولیس آئی، اسے زخمی حالت میں ہسپتال شفٹ کیا۔ محمد منور نے اپنا جرم تسلیم کر لیا اور 3 دن کی کشمکش کے بعد انتقال کر گیا۔ معزز سامعین، قسمت کے ہیر پھیر کی اس سچی کہانی کے کرداروں کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔